नमस्कार दोस्तों, मैं उर्विश गुरुजी, आप में से किसी का भाई तो किसी का बेटा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, किस बर्तन में खाना खाना चाहिए उसके बारे में हम ऑलरेडी अलग से वीडियो रख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे विनम्र अनुरोध है दोस्तों, वो वीडियो अवश्य देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए किस बीमारी में, किस प्रकार की प्रकृति में कौन से बर्तन में खाना खाना शुभ हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए मददरूप हो सकता है, उसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। अवश्य देखिएगा दोस्तों, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, किस बर्तन में खाना खाना चाहिए वो तो हम समझ चुके हैं। कैसे खाना खाना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान और जाना माना विषय है दोस्तों। अनुरोध है, वीडियो को क्लोज मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आने वाली 5 मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभप्रद हो सकती है दोस्तों। हालांकि यह विषय बहुत ही कॉमन है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन इतना वादा करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग तो नहीं ही होगा। जुड़े रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं किस तरह से खाना खाना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद आने वाला वीडियो किस वक्त खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, क्या उसके ऊपर रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है। आज हम जानते हैं कैसे खाना खाना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक अगर बात करें तो सुखासन में खाना खाना बहुत ही लाभदायी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुखासन सुख प्रदान आसन, सुख प्रदायक आसन, सुख देने वाला आसन कहा जाता है सुखासन। जैसे हम आलती पालती लगाकर बैठते हैं वही है सुखासन। जी हाँ दोस्तों, जिस आसन में हम बहुत ही सुखप्रद महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, कोई तनाव महसूस नहीं होता है, कोई जकड़न नहीं, एकदम रिलैक्स होकर सुखासन में खाना खाना लाभप्रद हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो साइंटिफिकल तौर से अगर बात करें तो जब आप सुखासन में बैठते हैं तो आपके जठराग्नि, जी हाँ दोस्तों, जठराग्नि की तीव्रता नियमन में रहती है। बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ आपका मूलाधार चक्र, मूल आधार स्वरूपी चक्र, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष का केंद्र अपने श्रेष्ठ स्थान यानी कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप जमीन पे आसन बिछाकर, जी हाँ, आसन बिछाना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जिससे भूमिकाएं, पृथ्वीकाय जीवों की जीव हिंसा से भी बच सकते हैं आप, और ऊर्जा का प्रवाह भी नियमन में रहता है शरीर में। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान भी स्वीकृति करता है कि हवा में भी जीवाणु कीटाणु रहते हैं, वैसे ही ज़मीन पर भी हम जिसे अपनी इन आँखों से देख नहीं सकते हैं वैसे जीव मौजूद है, जो जैनिज्म में तो बहुत बरसों पहले बताया हुआ था, लेकिन आज विज्ञान भी स्वीकृति कर रहा है ना। जिसी वजह से एंटीबैक्टीरियल पोछा लगाने के लिए लोग रिकमेंड करने लगे हैं आज। तो दोस्तों, आसन बिछाकर बैठना, जी हाँ, जब आप आसन बिछाकर आलती पालती लगाकर यानी कि सुखासन में बैठते हैं तो आपका मूलाधार चक्र अपने श्रेष्ठ स्थान यानी कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में अभिमान की, ईगो, घमंड, यह भावनाएं संतुलन में बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ना कि धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, यानी कि इसमें ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मूलाधार चक्र का नियमन बहुत ही आवश्यक बताया गया है। तो दोस्तों, सुखासन में बैठना यहाँ पर लाभप्रद बताया गया है, जो कि लटकते हुए पैरों से कुर्सी पे, डाइनिंग टेबल पे बैठने पर यह अनुभूति बिल्कुल नहीं होगी। आप एक बार महसूस कर सकते हैं खुद ही कि सुखासन में आपको सुख की अनुभूति अवश्य होगी। दोस्तों, इसी तरह से खड़े खड़े खाना, जी हाँ दोस्तों, खड़े खड़े खाना तो बीमारी को न्योता देने बराबर है। जी हाँ दोस्तों, मैंने गाय और कुत्तों को शायद खड़े खड़े खाते हुए देखा है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें उतनी समझ है, उनमें और हमें अंतर है। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन कई शास्त्रों में, कई धर्मों में खड़े खड़े पानी तक पीना वर्जित बताया है। जी हाँ दोस्तों, और आज विज्ञान भी इस बात की स्वीकृति कर रहा है कि अगर आप खड़े खड़े पानी पी रहे हैं तो आपके घुटनों के दर्द जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है
कंपेयर टू अगर आप बैठ कर पानी पी रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों धर्म पहले से बता चुका है कि ना खड़े खड़े खाना चाहिए, ना खड़े खड़े पीना चाहिए। आराम से बैठकर एक एक घूंट करके पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सो खड़े खड़े खाना यानी कि बीमारी को न्योता देना है। साथ ही दोस्तों आगे बात करें तो अन्न सिर्फ और सिर्फ इसी संस्कृति में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी संस्कृति में पूजा गया है। अन्न देव बताए गए हैं सिर्फ इसी संस्कृति में, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। जी हाँ दोस्तों, अन्न हमारे जीवन का मूल आधार भी है। बिना खाए आप कितने दिनों तक रह सकते हो, कितने महीनों तक, कितने सालों तक रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, है ना। तो खाना हमारी ज़रूरत है और उसी से हमारा जीवन है, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में अन्न देवता बताए गए हैं, अन्न का पूजन बताया गया है, अन्न को पूजनीय बताया गया है, अन्न का अपमान करना वर्जित बताया है। वैसे ही दोस्तों जब कभी भी आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना, क्योंकि वो पूजनीय है, तो आपसे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जब आप आसन बिछाकर बैठ रहे हैं तो एक पटरी, गुजराती में पाटला कहते हैं, वैसी एक छोटी सी चारपाई समझो या पटरी समझो, उसके ऊपर खाना रखकर खाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, खाना आपसे कम से कम 6 से 8 इंच ज़मीन के, है ना, आपके आसन से खाना 6 से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, वैज्ञानिक वजह है दोस्तों। अगर खाना नीचे होगा तो आपको ऐसे झुककर खाना पड़ेगा। झुककर खाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी, पीठ में दिक्कत होगी, है ना। अगर आपके बराबर है 8 इंच, है ना, अंदाजित, तो वो खाना आप सीधे सीधे खा सकते हैं, बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, है ना। तो अगेन ये आपको सुखप्रदायक भी है और आपकी रीढ़ के लिए लाभप्रद भी है। इसीलिए आपका आसन से आपका खाना ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी खाना कहाँ पर होना चाहिए उसकी बात। इसके आगे बात करें दोस्तों तो कई बार लोग जूते चप्पल पहनकर खाना खा लेते हैं। एक बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि क्या जूतों के साथ जूते पहन के खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, है ना। दोस्तों अगर आप किसी सुखप्रद जगह पर हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, किसी साफ सुथरी जगह पर हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, और अगर आप किसी गंदी सी जगह पर हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी ऊर्जा कैसी होती है, आपकी फीलिंग्स, एहसास, जज्बात कैसे होते हैं। वैसी ही बात है दोस्तों, चप्पल चाहे सोने की हो, बहुत ही महंगी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी ऊर्जा आपको वो खुशी प्रदायक नहीं करेगी। बिल्कुल दोस्तों, हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है, एक आभा होती है, एक एनर्जी होती है। हर चीज़ आपके ऊपर एक इफेक्ट डालती है। वैसी बात है दोस्तों, इसलिए चप्पल या जूते पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वजह थी अन्न खाते वक्त, खाना खाते वक्त आपको कैसे खाना खाना चाहिए। इसके आगे बात करूँ दोस्तों तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, चम्मच से खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कई वीडियोस में बता चुका हूँ। चम्मच से जब कभी भी आप खाना खाते हैं तो आप अपने खाने को स्पर्श नहीं करते हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते हैं। जब तक आप खाने को स्पर्श नहीं करेंगे, आप कैसे समझ पाएंगे कि वो कितना अच्छा है, वो कितना आपके प्रति लाभप्रद है। जब एक पिता अपनी संतान को स्पर्श करता है तो उसकी फीलिंग्स उसको महसूस होती है, ऊर्जा का आवागमन होता है, ऊर्जा का परिवहन होता है। यहाँ पर वो महसूस नहीं होगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है ना 5 उंगलियां ऐसे ही नहीं दी हुई है ऊपर वाले ने, पंच महाभूत जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल तत्व है ये। और जब ये पांचों तत्व मिलकर आपके खाने में मिक्स होते हैं तब वो खाना संतुलित आहार बनता है, त्रिदोष निवारक बनता है, सत्वगुणी बनता है वो खाना। दोस्तों ये 5 रस उस खाने में मिलते हैं, इसलिए उस खाने से खाना खाने पर संतुष्टि भी मिलती है और शरीर में सत्व गुण का संचार भी होता है। अतः
कृपया करके चम्मच से खाना न खाइए, इन हाथों से खाना खाइए दोस्तों। ये हाथ ऊपर वाले ने चम्मच पकड़ने के लिए नहीं दिए है। बहुत ही आसान सी बातें हैं दोस्तों, चम्मच से खाना नहीं खाना चाहिए, है ना दोस्तों। इसके आगे अगर बात करूं दोस्तों, तो जिन्हें अर्थोपार्जन करना है, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें पैसे कमाना है, उनके लिए उत्तर दिशा यानी कि लक्ष्मी जी की दिशा की तरफ मुख रखकर बैठकर खाना खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और बाकी सबके लिए और विद्यार्थियों के लिए भी पूरब दिशा में मुख रखकर बैठकर खाना खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह पूरब दिशा में बैठकर खाना खाने से व्यक्ति में सात्विकता का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। और जैसे कि हम जानते हैं, सूर्यदेव सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए विद्यार्थियों के लिए पूरब दिशा में मुख रखकर खाना शुभ बताया गया है, और अर्थोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के लिए उत्तर दिशा में मुख रखकर खाना शुभ बताया गया है। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आज भारत की आज़ादी के 75 से ज़्यादा साल पूरे हो गए हैं। और साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि 75 साल में इस देश में 750 से भी ज़्यादा वृद्धाश्रम हो चुके हैं। आज का जो युवा है वो अपने माता पिता को तो रख पाता है, लेकिन शादी के बाद जब कभी भी वो सास ससुर बन जाते हैं, वो माता पिता, तो उन्हें अपने ही घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। ये बहुत ही गंदी बात है दोस्तों। हम लोग बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ सब चला सकते हैं, लेकिन माँ बाप भगाओ नहीं चला सकते हैं। रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस बात पे गौर अवश्य कीजिए और इस बात पे सुधार आवश्यक है। खाना कभी भी खा रहे हो तो परिवार के साथ खाना चाहिए। मोबाइल को साइड में रख कर खाना चाहिए। साइड में मतलब अपने पास में नहीं, दूर रख कर, है ना। तो मोबाइल दूर होगा तो आपका खाना आपके लिए लाभप्रद होगा। और जब आप परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे होगे तो इन परिवारों में डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियां दूर रहेगी। वास्तविकता है दोस्तों, जिसे विज्ञान भी आज स्वीकृति कर रहा है, क्योंकि जब कभी भी आप अकेले खाना खा रहे हो तो इस वजह से धीरे धीरे अकेलेपन की भावनाएं बढ़ती है। परिवार के साथ बैठो ना भाई, जब खाना खाना ही है तो फिर जब परिवार में खाना खाना है तो परिवार के साथ बैठकर खाओ। कम से कम 1 घंटा तो परिवार के साथ बिताओ। जब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होगे तो एक दूसरे की सुख दुख की बातें भी शेयर हो जाएगी। कभी कभार बेटे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने पिता से शेयर करेंगे, तो उनसे उनके एक्सपीरियंसेस मिलेंगे उनको। इस तरह से जीवन में से डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियां धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक और बात, खाने के बीच में बार बार उठना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ खाने के बीच में हो सके तो पानी नहीं पीना चाहिए। संभव हो तो पानी ना पिए खाते वक्त, क्योंकि पेट में जो जठराग्नि पैदा हुआ होता है उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो मंद हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। जुड़े रहेगा दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर से। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा ये सिर्फ एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट आगे अवश्य आएगा, और अवश्य देखिएगा दोस्तों। अपने प्रियजनों से भी अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। जुड़े रहिएगा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।